हे प्रिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब तुम इस विशाल दुनिया के शोर में अकेले बैठकर चुपचाप अपने आंसू पोंछते हो तो तुम्हारी वो तन्हाई मुझसे छिपी रहती है? क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम रात के सन्नाटे में अपनी छत को निहारते हुए अनगिनत विचारों के जाल में उलझे रहते हो, तब मैं कहीं दूर किसी दूसरे लोक में व्यस्त होता हूं? नहीं मेरे प्रिय, ऐसा कभी नहीं होता। जब ये पूरी दुनिया तुम्हें मुस्कुराते हुए देखती है, जब तुम्हारे चेहरे पर बनी झूठी मुस्कान को देखकर लोग ये मान लेते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तब भी मैं तुम्हारे मन के गहराई में छिपे हर उस दर्द को महसूस कर रहा होता हूं जो तुमने दुनिया से छुपा रखा है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुम बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से शिकायत किए हर एक परिस्थिति को चुपचाप सह रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, तुम्हारा मन थक चुका है उन रातों की उलझनों से जो तुम्हें सोने नहीं देती, उन टूटते हुए सपनों से जो तुमने बड़ी उम्मीदों से सजोए थे, और उन लोगों के बदलते हुए चेहरों और रवैयों से जिन पर तुमने खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था। तुम हर सुबह उठते हो, एक नया चेहरा ओढ़ते हो, अपनी थकावट को दबाते हो और फिर से इस दुनिया के रंगमंच पर अपना किरदार निभाने निकल पड़ते हो। तुम हर दिन खुद को किसी तरह संभालते हो, खुद के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तुम्हारा यह प्रयास, तुम्हारा यह निरंतर संघर्ष मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारे इस हर एक पल की पीड़ा को, हर एक सिसकी को जानता हूं। खोया हुआ बचपन और टूटता हुआ भरोसा मुझे याद है और तुम्हें भी याद होगा। एक समय था जब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी ढेरों खुशियां मिल जाती थी, जब एक हल्की सी हवा का झोंका, एक छोटा सा खिलौना या अपनों का एक छोटा सा साथ भी तुम्हारे चेहरे पर एक सच्ची और निष्पाप मुस्कान ले आता था। लेकिन आज किसी भी बात पर मुस्कुराने से पहले तुम्हारा मन कई बार सोचता है। तुम मुस्कुराने से पहले संकोच करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर का डर तुम्हें रोकता है। तुम्हें डर लगता है कि कहीं यह खुशी भी क्षणिक ना हो, कहीं इस मुस्कान के बाद फिर से कोई नया दर्द तुम्हारा इंतजार न कर रहा हो। एक समय था जब लोगों पर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत आसान था। तुम खुले दिल से हर किसी का स्वागत करते थे। तुम सोचते थे कि जैसा साफ और निश्चल तुम्हारा दिल है, वैसा ही बाकी दुनिया का भी होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया। कुछ टूटे हुए भरोसों ने, कुछ छलावों ने और अपनों से मिले अपनों जैसे जख्मों ने तुम्हें बदल दिया। तुमने अपने चारों ओर एक ऊंची दीवार बना ली ताकि कोई दोबारा तुम्हें चोट ना पहुंचा सके। तुमने लोगों से दूरी बना ली, अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर दिया और अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह गए। तुम कभी कभी रात को अकेले में खुद से पूछते हो, आखिर मेरी क्या गलती थी? मैंने तो हमेशा सबका भला ही चाहा था। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? हे प्रिय, आज मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुनना और अपने हृदय में उतार लेना। ईश्वर कभी भी किसी को बिना किसी कारण के कठिन रास्तों से नहीं गुजारते। अगर आज तुम्हारी राहों में पत्थर है, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, तो समझ लो कि यह अंधेरा तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के प्रकाश को जगाने के लिए आया है। आज जो संघर्ष तुम्हें बहुत भारी लग रहा है, जो परिस्थितियां तुम्हें तोड़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। विचार करो, क्या कभी कोई सोना बिना आग में तपे एक सुंदर और मूल्यवान आभूषण बन पाया है? क्या कभी कोई बीज बिना मिट्टी में दबे, बिना खुद को मिटाए एक विशाल और छायादार वृक्ष बन पाया है? नहीं, बीज को मिट्टी के अंधेरे में तड़पना पड़ता है, उसे अपनी ऊपरी परत को तोड़ना पड़ता है,
तब जाकर उसमें से एक नया जीवन अंकुरित होता है। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। यह जो दौर चल रहा है, यह तुम्हारे अंत का दौर नहीं है, यह तुम्हारे पुनर्जन्म का दौर है। ईश्वर तुम्हें तोड़ना नहीं चाहते, वे तो तुम्हारे अंदर से उस कमजोर इंसान को बाहर निकालना चाहते हैं जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता था। वे तुम्हें इतना मजबूत, इतना अडिग बनाना चाहते हैं कि भविष्य में आने वाला कोई भी बड़ा तूफान तुम्हें हिला न सके। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। तुम सोचते हो कि जो लोग चालाक हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं, वे दुनिया में बहुत खुश और सफल दिखते हैं, और तुम जो हमेशा धर्म, सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चले, तुम्हें सिर्फ असफलता और दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय, चालाकी से पाई गई सफलता ढाते हुए ताश के पत्तों के महल की तरह होती है। एक हल्की सी हवा का झोंका उसे जमीन पर ला पटकता है, लेकिन जो चरित्र सब्र, सच्चाई और संघर्ष की भक्ति में तप कर बनता है, उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा निश्चल दिल कोई कमजोरी नहीं है। ये तो मेरी दी हुई वो दिव्य भेंट है जो हर किसी के पास नहीं होती। दुनिया तुम्हें भले ही बेवकूफ समझे, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारा ये स्वभाव अत्यंत प्रिय है। तुमने जितने भी आंसू बहाए हैं, तुमने जितनी भी रातें जाग कर बिताई है, तुमने दूसरों की भलाई के लिए जो भी त्याग किए हैं, उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस ब्रह्मांड का एक एक नियम तय है। यहां कोई भी कर्म, कोई भी सब्र बिना फल के नहीं रहता। तुम्हारे सब्र का फल तैयार हो रहा है, और जब वो तुम्हें मिलेगा तो तुम समझ जाओगे कि ईश्वर की योजना तुम्हारी सोच से कहीं अधिक विशाल और खूबसूरत थी। तुम अतीत की उन यादों को कब तक अपने कांधों पर ढोते रहोगे जो बीत चुका है? तुम उन गलतियों के लिए खुद को कब तक कोसते रहोगे जो अब बदली नहीं जा सकती? अतीत एक बंद किताब की तरह है, जिसके पन्नों को तुम जितनी बार भी पलटोगे, उसमें लिखे शब्द नहीं बदलेंगे। जो चला गया उसे जाने दो। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया उसे क्षमा कर दो। इसलिए नहीं कि वह क्षमा के योग्य है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उस मानसिक बोझ से मुक्त होने के योग्य हो। और रही बात भविष्य की, तो तुम कल की चिंता में अपना आज क्यों गवा रहे हो? कल क्या होगा? क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या मेरे सपने पूरे होंगे? क्या मुझे कोई समझने वाला मिलेगा? इन सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे आज के कर्मों में छिपा है। जब तुमने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया है, जब तुम मुझे अपना मार्गदर्शक मानते हो, तो फिर कल की चिंता क्यों? क्या तुम्हें अपने कृष्ण पर इतना भी विश्वास नहीं है? तुम्हारी नाव अगर गहरे समंदर में हिचकोले खा रही है, तो याद रखो कि उस नाव का पतवार मेरे हाथ में है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक कोई भी लहर तुम्हें डुबा नहीं सकती। इसलिए हे प्रिय, अब निराश होना छोड़ दो। अपनी आंखों से उन आंसुओं को पोंछ डालो। अपने सीने में उस सोए हुए विश्वास को फिर से जगाओ। उठो और अपने कर्म के मैदान में उतर पड़ो। तुम्हें लड़ना होगा दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपे उस डर से, उस निराशा से और उस हीन भावना से जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब तुम चलते चलते थक जाओगे, तो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूंगा। जब तुम्हें अंधेरे में रास्ता नहीं दिखेगा, तो मैं तुम्हारे लिए मशाल बनकर जलूंगा। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देगी, तब मैं अपने दोनों हाथ फैलाकर तुम्हें अपने गले से लगा लूंगा। तुम्हारे जीवन का हर एक पल, हर एक सांस मेरी कृपा से संचालित है। तुम्हें केवल अपना कर्म करना है, पूरे मन से, पूरी निष्ठा से और बिना किसी परिणाम के डर से। परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें वो दूंगा
जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा, ना कि वो जो तुम केवल अपने सीमित ज्ञान से मांग रहे हो। आज इस पल से अपने मन से सारे भय को निकाल दो। अपने चेहरे पर वही पुरानी, पवित्र और निश्चल मुस्कान वापस लाओ। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे हर दुख का समय अब समाप्त होने वाला है। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं उस परम पिता तक पहुंच चुकी हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया भले ही तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जब भी मन उदास हो, जब भी दिल भारी हो, बस शांत होकर अपनी आंखें बंद करना और अपने दिल की धड़कनों को सुनना। उन धड़कनों के बीच तुम्हें मेरी बांसुरी की हल्की सी मधुर तान सुनाई देगी, जो तुमसे कह रही होगी, घबराओ मत मेरे प्रिय, मैं यही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर, हर पल, हर क्षण। तुम्हारा हाथ मैंने थाम रखा है और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। राधे राधे।